नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी युवा प्रतिभागियों को मेरा राम राम, जय जोहार। आप सभी के मन में अभी नौकरी को लेकर, करियर को लेकर कई सारे सवाल उठते रहते हैं कि यार कैसे करें तैयारी। और ख़ासकर अभी हम देख रहे हैं व्यापम का परीक्षा तिहार चालू हो चुका है और व्यापम के परीक्षा को लेकर हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार जो है कहा है कि हम साएँ वैकेंसी निकालेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो घबरा गए हैं, साएँ परीक्षा आ रहा है, साएँ एग्ज़ाम ले रहा है, तैयारी कैसे करें, है ना। एक हड़बड़ी भी है। इससे पहले जो है छात्रों में ये उत्सुकता थी, एक जिज्ञासा कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी परीक्षा कब होगा। अब लगभग एक एक करके परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो यहाँ पर व्यापम की कैसे तैयारी करें, मैं इस पर चर्चा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। व्यापम जो है खासकर जो एग्ज़ाम अभी जो ले रहा है, पहले हम देखते हैं आज से 4 साल 5 साल पहले व्यापम के जो प्रश्नों का जो नज़रिया होता था, लेवल जो होता था वो थोड़ा अलग होता था। अभी हम देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे राज्य में जो राज्य लोक सेवा आयोग जो CGPSC है छत्तीसगढ़ का, वो उन्होंने जो है अपने प्रश्नों के स्तर को बढ़ाया है, कहीं ना कहीं जो है UPSC को फॉलो किया है। तो उसी को देखते हुए हमारा जो व्यापम है बोर्ड, ये भी जो है प्रश्नों को थोड़ा सा स्तर को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ये बात रहती है कि यार इतने सारे परीक्षा हो रहे हैं, कौन सा वैकेंसी जो आ रही है उसका फॉर्म भरूँ, तो इसका तैयारी करूँ, किसका तैयारी करूँ, आपके मन में बार बार आते रहता है। और हम जो है कई बार जो है टेंशन में आ जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमको समझ ही नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आप व्यापम की तैयारी कर रहे हो कि CGPSC की तैयारी कर रहे हो, आपका अभी मेन जो है प्राथमिकता क्या है कि आपको एक छोटा सा जॉब पाना है। जैसे कि व्यापम में हम क्लास 3 का जॉब देखते हैं, CGPSC में तो ऑफिसर ग्रेड है क्लास 2 का। तो यहाँ पर आप अपने प्राथमिकता पर फोकस करें। यदि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी पाना है ना क्लास 3, क्योंकि हम जानते हैं कि CGPSC के लिए एक टाइम चाहिए रहता है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें 3 फेज़ से गुजरना होता है और व्यापम 1 डे एग्ज़ाम होता है। तो हमारे कई प्रतिभागी लोग जैसे कि एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, कई सफल हुए हैं, कई चयन हुए संस्थान से, और इतने साल अनुभव, पढ़ाई के जो अनुभव रहा है 10 सालों का, इसे मैं अक्सर देखता हूँ छात्र वर्ग जो है व्यापम को जो क्रैक करते हैं उनका थोड़ा सा स्ट्रेटजी अलग रहता है CGPSC की स्ट्रेटजी से। तो जो व्यापम को निकालने का जो ख़ास तरीका है वो यही है कि उसमें जो ख़ास जिनको व्यापम निकालना है उनमें 3 सब्जेक्ट जो है आपको ख़ास ध्यान देना चाहिए। एक सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग, उसमें आपका कमांड थोड़ा अच्छा हो। उसके बाद लैंग्वेज में आपका हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी ये ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक ठाक मतलब अच्छा होना चाहिए। और तीसरा आपका छत्तीसगढ़, ये आपका अगर अच्छा है तो आप व्यापम के बहुत सारे परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन 3 सब्जेक्ट को पहले फोकस करें, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज और छत्तीसगढ़। इसके बाद जैसे कि इंडियन GS का पार्ट है, काफ़ी वृहद है। करंट अफेयर ये भी बहुत अहम पार्ट है, उसको भी आपको पढ़ना चाहिए। साइंस है, पर मेन 3 आपको ध्यान देना है। और व्यापम का जो है एग्ज़ाम भी बहुत सारे पदों के लिए होना है, कुछ वैकेंसी में अलग रहते हैं। जैसे फूड इंस्पेक्टर में हम देखते हैं उसका एग्ज़ाम होता है तो खाद्य संबंधी अधिनियम के बारे में चर्चा होती है। अभी जैसे महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम है तो महिला एवं बाल विकास संबंधित खास योजनाओं के बारे में हमको पढ़ना होता है। ADO जैसे एग्ज़ाम है तो ADO में खास जो है ग्रामीण विकास और जो है आजीविका में जो है, और ख़ासकर जो पंचायती राज को पढ़ना होता है। तो व्यापम के परीक्षाओं के अलग अलग पदों में अलग अलग एक 2 सब्जेक्ट का अंतर होता है, बाकी जो कोर सब्जेक्ट है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो आप लोग मेन सब्जेक्ट को फोकस करिए, फोकस इन द सेंस उन सब्जेक्ट को तो हमेशा पढ़िए, लेकिन जो नए एग्ज़ाम के जो नए सब्जेक्ट आते हैं उनको जो है एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित रूप से पढ़िए, ताकि जो है मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट वो हर एग्ज़ाम में काम आना है। चाहे आप पटवारी का दिलाओ, RI का दिलाओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिलाओ, संयुक्त भर्ती परीक्षा का दिलाओ, व्यापक बहुत सारे एग्ज़ाम लेता है, उन सभी के लिए कोर सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। नए सब्जेक्ट को जो है आप उसमें बैठ रहे हो तभी उसको फोकस करो, अदरवाइज़ सब्जेक्ट तो आपको जो है सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जैसे कंप्यूटर हॉस्टल वार्डन में सबसे बड़ा एक वेटेज माना जाता है, तो आप कंप्यूटर पे फोकस करिए, कंप्यूटर को आप डेली पढ़िए, वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो आप सबसे बड़ी बात तो सब्जेक्ट पे फोकस करिए। हिंदी हो गया है ना, लैंग्वेज में हिंदी से अंग्रेजी और अपना जो है छत्तीसगढ़ी, आपका GS में, इंडियन GS में सब्जेक्ट, बार बार बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट पे फोकस करिए। सब्जेक्ट अगर यदि अच्छा है
तो आप कोई भी एग्ज़ाम को व्यापम का आप क्रैक कर सकते हो। हम लोग क्या है, पेपर एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम को देखते हैं, फ़लाना एग्ज़ाम आ गया है तो हम उसके हिसाब से दौड़ना तैयारी कर देते हैं। फ़लाना एग्ज़ाम है तो हम उधर भाग चले आते हैं, जैसे वन रक्षक हुआ, श्रम निरीक्षक हुआ, उसमें लगभग 80% सिलेबस तो सबका सेम रहता है। 20% जो है वो परीक्षा के वैकेंसी के हिसाब से वो उसमें ऐड होते हैं। तो जो नए ऐड होते हैं उनको विशेष फोकस उसी समय करना चाहिए जिसमें आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। बाकी टाइम में जो है हमको जो है केवल और केवल जो कोर सब्जेक्ट है, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ और इंडियन जीएस विथ करंट अफेयर, ये जो है पार्ट हमको डेली थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। और हमको ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या करंट अफेयर और इंडियन जीएस और मैथ्स, रीजनिंग को पढ़ रहे हैं डेली, इस पे काम हो रहा है, क्या हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है। अगर सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है तो ये मान के चले कि आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक आसानी से कर सकते हो। और इसके मूल्यांकन के लिए आप टेस्ट सीरीज़, एमसीक्यू ये ज़रूर दिलाएं, फिर जो है आपका व्यापम का एग्ज़ाम आसानी से निकलेगा। जैसे कि अक्सर मैं देखता हूँ कि व्यापम के परीक्षार्थी लोग जो है, प्रतियोगी छात्र लोग मैथ्स पे काफ़ी कमांड बना लेते हैं प्रैक्टिस करके, आप भी वो काम कर सकते हैं। और सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग, कई लोग व्यापम को जो है अपने आप जो है एग्ज़ाम में जाते हैं, दिलाते हैं, पास होकर चले जाते हैं। हालांकि हर किसी से ऐसा नहीं होता, ठीक है, लेकिन लगभग पीएससी के अभ्यर्थी लोग व्यापम को निकाल लेते हैं। लेकिन दोनों का परीक्षा में थोड़ा अंतर है, ठीक है। वो वनडे एग्ज़ाम है, ये जो है 3 फेस एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर रणनीति थोड़ी अलग रहती है। लेकिन पीएससी की बात करें चाहे व्यापम की बात करें, सभी में सब्जेक्ट कॉमन है और कॉमन सब्जेक्ट पे हमको फोकस ही करना कि सब्जेक्ट हमारा ठीक है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है तो आप परीक्षाओं को, कई परीक्षा आप क्रैक कर सकते हैं, लाइन से आप क्रैक कर सकते हैं। और इसको डेवलप करने में समय चाहिए रहता है, लेवल चाहिए रहता है। एक लेवल आप स्टैंड कर लेते हो, फिर आप फटाफट बहुत सारे एग्ज़ाम निकालते हो। इसलिए सुनते हो कई लोगों ने 4 एग्ज़ाम निकाला, 5 एग्ज़ाम निकाला। हम लोग भी जब दिला रहे थे तो लगातार एग्ज़ाम निकलता था व्यापम का, पीएससी की तैयारी करते थे लेकिन एग्ज़ाम व्यापम का अपने आप निकल जाता था। तो ये जो है अपने आप हो जाता है तब जब आप एग्ज़ाम के लेवल को एक मेंटेन करते हैं। तो आप लोग इसके लिए सब्जेक्ट को मेंटेन करिए। सब्जेक्ट मेंटेन है तो एग्ज़ाम मेंटेन होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा। इसीलिए जो है अभी आने वाली परीक्षाओं में खासकर जो है व्यापम ज़्यादा भी एग्ज़ाम लेगा, है ना, सीजीपीएससी भी एग्ज़ाम कराएगा। तो इसके लिए आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए और जिस एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है उसको आप रेगुलर पढ़िए, प्लानिंग के साथ पढ़िए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। और इसके बाद खास जो आपको ध्यान रखना है वो है किताब को लेकर आप कई सारे सवाल करेंगे, है ना। किताब हर सब्जेक्ट के लिए एक एक किताब रखिए, है ना, रेफरेंस बुक रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेफरेंस किताब में संपूर्ण जानकारी दी रहती है, ऑथेंटिक जानकारी दी रहती है, वो आप बार बार पढ़ें, उसको मार्क करके पढ़ें, उसको हाईलाइट करके पढ़ें, ठीक है। उसको जितना गोदागादी कर सकते उतना करके पढ़ें ताकि आपको दिखे, समझ में आए। और उसका एक शॉर्ट नोट्स अपने, है ना, नोटबुक में ज़रूर तैयार करें ताकि एग्ज़ाम के दिनों में जो है रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि कंपटीशन की किताब जो है रामायण जैसे मोटी मोटी रहती है तो सबको तो देख नहीं सकते कम समय में, तो हम छोटे छोटे नोट्स बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप व्यापम की तैयारी के लिए इन बातों को ध्यान रखिएगा और मैं आप लोगों को बीच बीच में गाइड करता रहूँगा। आज इतना ही। आपको मेरी जानकारी, ठीक है, अगर समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक बटन प्रेस करेंगे और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि आपके मन में कुछ और सवाल भी होंगे तो भी आप ज़रूर इस कमेंट को, इस यूट्यूब के नीचे जो है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें ताकि समय रहते ही मैं आप लोगों को कुछ अपनी अनुभव जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, है ना, वो मैं आपको साझा कर सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो आप हमारे यूट्यूब परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें और व्यापम की तैयारी करने वालों को मेरा, है ना, शुभकामनाएं हैं कि आप जो है निरंतर अभ्यास करते रहे, सतत और अथक प्रयास करें, तभी जो है आपको सफलता मिलेगी। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।